अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोग के साथ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पुलाव बहुत ही डिलीशियस सा बनकर तैयार हो जाएगा। इसका एक एक दाना जो है चावलों का वो खिला खिला सा बनेगा। तो आज पता नहीं कैसे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। जब मुझे लास्ट में पता चला कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इतना हैरान परेशान कि मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे न्यू वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी, हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो पहला काम करना होता है, चावल बनाने के लिए हमने चावलों को भिगो के रख देना होता है। आधा घंटा पहले हमने चावलों को भिगो के रख दिया था। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड करना है। आम चावलों की निस्बत से सब्जियों वाले चावलों में ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो इसको जज्ब कर लेती हैं और चावल जो है वो खुश्क खुश्क से बनते हैं। हमने चावलों को इतना खुश्क नहीं बनाना। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, वो हमने ब्राउन करने हैं। अभी थोड़ा सा इनको सौदे किया है तो साथ ही हम थोड़े से गर्म मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने गर्म मसाले लिए हैं 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 बादियान का फूल, 1 छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 2 लौंग लिए हैं, 1/4 टीस्पून हमने साबुत काली मिर्चें ली हैं। तो मेरे चावल भी कम हैं तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे स्पाइसेस भी रखूँगी। आप लोग अपने चावलों के हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इस पेस्ट में हमने अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, लहसुन थोड़ा सा हमने कम रखा है। तो हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो तकरीबन हमने 2 मिनट इसको भूनना है। अब यहाँ पे प्याज का कलर इतना डार्क नहीं हुआ। जैसे ही हम इसकी भुनाई करेंगे 2 मिनट तक, तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो अब हम साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पे स्टॉप हो जाए। इससे ज़्यादा प्याज जो है वो ब्लैक ना हो। तो थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है और अब हम इसको भून लेते हैं। अब हमने वेजिटेबल्स को काट कर रख लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। गाजर को हमने क्यूब्स में काट लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही हमने एक हाफ़ प्याली जो है वो ली है मटर की, तो मटर भी हम ऐड कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें कुकिंग में ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इनको हमने पहले ऐड करना है। तो इनको हमने ऐड करके अच्छे से भून लेना है। पहले हम इनकी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इनको गलने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। तो टेस्ट के मुताबिक आप लोग स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे चल के हमने हरी मिर्चें भी ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी कम रखी है। अब हमने वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लेना है और इसी के साथ हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं क्यूब्स में कटे हुए। इसी के साथ हम थोड़ी सी गोभी ऐड कर लेंगे। गोभी का मैंने छोटा सा फूल लिया था और इस तरह से हमने थोड़ी सी गोभी ऐड कर देनी है इसमें। अब हमने इन तमाम सब्जियों को अच्छे से भून लेना है। बस सब्जियों में हमने ज़्यादातर भुनाई करनी होती है और इसको गलाने के लिए थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना होता है। पानी हमें गोभी को गलाने के लिए ऐड नहीं करना पड़ता, सिर्फ मटर को और गाजर को गलाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। तो पहले हम इनकी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सब्ज़ी एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा अच्छे से और उसके बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करेंगे हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए। तो आप देखें, आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स की शक्ल कैसी हो चुकी है, ये कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो वेजिटेबल्स यहाँ पे कुक हो चुकी हैं अच्छे से। अब जो इसमें थोड़ा सा बहुत पानी है उसको हमने ड्राई करना है, इसको हम भून लेते हैं। 4 से 5 मिनट लगा के इसको भूनेंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये पुलाव है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो सर्दी आ रही है, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है ये। सर्दियों में ऑलमोस्ट तमाम वेजिटेबल्स होती है, मटर होती है, गाजर होती है, थोड़ी सी गोभी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार जो पुलाव है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है, बुनाई कर ली है। अब चावलों के हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड करना है। मेरे पास तकरीबन 1.5 गिलास चावल था, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। तो पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद अब इस पानी में हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें कट लगाकर। 4 से 5 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा और हरी मिर्चें जो हमने इसमें ऐड की हैं, इस टाइम इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है।
अब इस स्टेज पे हम चेक कर लेंगे नमक कैसा है। अगर कम हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने कम ही ऐड करना होता है, पहले हमेशा ज़्यादा नमक ऐड नहीं करते। थोड़ा सा नमक कम था, मैंने ऐड कर लिया है और नमक ऐड करके हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब जो हमने चावल आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे, उसको आधे से पौना घंटा हो चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो अब हमने चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और तेज़ आँच पर हमने चावलों को कुक करना है, हल्की आँच नहीं करनी और इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने। अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने इसमें कोई चम्मच नहीं चलाया, बस हमने इसको कवर कर दिया है जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। अब थोड़ी देर के बाद फिर आप देखें पानी ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा बस हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे। तो इस पुलाव में जो मुझसे गलती हुई है वो ये हुई है कि मैंने तो इसमें आलू ऐड किए ही नहीं। हमने इसमें आलू ऐड करने थे, मैंने ऐड करने थे, मैंने रखे हुए थे निकाल के, बस उसकी कटिंग नहीं की। मुझे याद ही नहीं रहा कि इसमें आलू भी ऐड करने हैं। बस मैं बाकी वेजिटेबल्स को रेडी करती रही और आलू मेरे जहन में नहीं रहे। तो आप लोग ऐड कर लिएगा आलू, मटर और गाजर के साथ आलू भी ऐड करके तो इसको कुक कर लिएगा। अब यहाँ पे हमने इसको दम लगाना है। तो दूसरी साइड पे मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था। जैसे ही तवा गर्म हो गया, हमने कढ़ाई को उठा के तवे के ऊपर रखा है और एक किचन टॉवल के साथ हम इसको कवर करके तो दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का दम लगाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे 10 मिनट के बाद, और 5 मिनट के बाद हमने कढ़ाई को जो है वो खोलना है। तो तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए हमने कवर रखना है। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। अब ऊपर से इस तरह से हम पहले चावलों को मिक्स करेंगे और एकदम खिला खिला चावल हमारा बना है। बहुत ही मज़ेदार से ये पुलाव था। बेशक हमने इसमें आलू ऐड नहीं किए, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी पुलाव था। तो आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।